हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आ गया अपने नए वीडियो को लेके। और वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल में नए आए हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्वर्ग और नरक को लेके। स्वर्ग और नरक, ये सोचने वाली बात है कि स्वर्ग और नरक एक्चुअल में होता क्या है। दो तरह की सोच इसमें आता है। एक हिस्सा जो सोचते हैं कि हम मरने के बाद भोग करते हैं स्वर्ग और नरक, और एक हिस्सा आता है जो सोचते हैं कि यहीं पे हमें सब भोग करके जाना है, कि स्वर्ग और नरक जो है वो इसी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। पहले चलिए बात करते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि ये जो मरने के बाद हम स्वर्ग और नरक में जाएंगे, वो एक्चुअली ये होता क्या है। पहले ज़माने में जो पुजारी थे, जो भगवान का पूजा करते थे, वो बहुत पावरफुल होते थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। क्योंकि उनके पास एक सोच था, वो जानते थे कि पावरफुल कैसे बनना है, बिजनेस कैसे करना है, एक अच्छा बिजनेसमैन क्या होता है, वो उन लोगों को पता था, क्योंकि वो बहुत चालाक होते थे। वो कहते थे कि आम इंसान, जो भोले वाले इंसान थे, उनको डराते थे। एक्चुअल में उनको समझाया जाता था कि अगर आप भेंट नहीं चढ़ाएंगे तो आप नरक में जाएंगे, आप अगर भगवान को दान नहीं देंगे तो फिर आप नरक में जाएंगे। नरक में आपके साथ क्या क्या अत्याचार होगा, कि मरने के बाद भी आपके साथ ये सलूक किया जाएगा कि आपको खौलते तेल के अंदर डाल दिया जाएगा, आपके अंदर कीड़े छोड़ दिया जाएंगे, वगैरह वगैरह, और भी बहुत कुछ। और अगर आप दान करते हैं भगवान को, चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान को, तो आप पुण्य कमाएंगे और आप स्वर्ग में जाएंगे। एक्चुअली ये जो चढ़ावा चढ़ाना है भगवान को, या दान करना है जो भगवान को, ये एक्चुअल में मंदिर में देना होता है। और ये जाता कहाँ था, ये सारा पंडितों खुद ले लेते थे, जिसके वजह से उस ज़माने के पंडित लोग जो थे बहुत अमीर होते थे और बहुत ताकतवर भी होते थे। क्योंकि लोग डरते थे उनसे कि इनके पास पावर है, ये भगवान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, कुछ भी ये अगर कुछ बोल दे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ और भी बहुत कुछ। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा फेक था, कोई था जो सच में साधु महंत होते थे। लेकिन वो जो सच्चे पुजारी होते थे, जो सच्चे मन से भगवान का पूजा करते थे और जो एकदम सच्चाई के साथ देते थे, वो कभी ऐसा सुलूक करते ही नहीं थे, या ऐसा कभी बोलते नहीं थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट ये यहीं से आता था। मतलब वहीं से अभी भी ये चल रहा है कि उनके पिता यहीं से सोच आया था, आया होगा, कि मरने के बाद भी एक दुनिया एग्जिस्ट करता है, जिसको हम स्वर्ग और नरक करते हैं। कि जो जितना पाप करेगा, मरने के बाद उनको सज़ा फिर से भोग करना पड़ेगा। और फिर जो पुण्य कमाएगा, जो दान करेगा, भगवान को चढ़ावा चढ़ाएगा, उसको पुण्य मिलेगा और वो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग किसको कहते थे, कि स्वर्ग एक ऐसी जगह थी जहाँ पे भगवान अप्सराएं रहते थे, भगवान लोग रहते हैं, जहाँ पे बहुत सुख और शांति हमेशा रहता था। इसको बोला जाता था स्वर्ग। तो अभी ये जो उनके हिसाब से जो ये चल रहा था, जो ये नियम, कि उस ज़माने में जो छोटी जाति, उसमें जात ऊंच नीच जात भी था, अभी भी कहीं जगह पे चलता है, लेकिन उस ज़माने में बहुत ज़्यादा चलता था कि नीच जाति को कभी भी मंदिर के अंदर कभी घुसने नहीं दिया जाता था। कुएं का पानी, जो पंडित लोग जो कुएं का पानी पीते हैं, उस के अंदर आ भी नहीं सकते हैं, उनका पानी नहीं पी सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो नीच जाति थे, वो लोग इसका मतलब कभी स्वर्ग में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका निश्चित था कि ये छोटी जाति में पैदा हो रहा है, ये नरक में ही जाएगा। उनके हिसाब से ये था। जो भी है, अभी जो ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, जो सोचते हैं कि स्वर्ग और नरक इसी दुनिया में हैं, एक्चुअल में ये क्या होता है कि हम जब पैदा होते हैं तो एकदम कुछ भी हमारे साथ नहीं होता है।
जब हम मरते हैं तब भी कुछ नहीं होता है हमारे साथ, हम खाली हाथ ही आते हैं और खाली हाथ ही जाना होता है। खाली हाथ इन द सेंस ये नहीं कि पैसे और कपड़ा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपके हिस्से में। आप जो पुण्य कमाएंगे वो भी आपको यहीं पे भोग करना है, और जो पाप करेंगे वो भी आपको यहीं पे भोग करना है, इसी दुनिया में। जिस हिसाब से आप कर्म करेंगे उस हिसाब से आपको फल मिलता जाएगा। अगर जो खराब या जो खुशी के पल आप बिता रहे हैं, कुछ आपके साथ अच्छा होगा या अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ अच्छे काम आपने किया, जो कुछ अच्छे कर्म आपने किया, जिसका फल आपको ये खुशी स्वरूप आपको मिल रहा है। और ये पुण्य दान करना मतलब भगवान को चढ़ावा नहीं चढ़ाना होता है यार। ये मन के खुशी के लिए कोई कोई कर भी देता है, लेकिन दान करना होता है जो दान का सच्ची में हकदार होता है। भगवान तो यार मूर्त होता है, उसमें आस्था विश्वास होना बहुत अच्छी बात है कि आप विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर, आपका आस्था है भगवान के ऊपर, इट्स ओके। लेकिन आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताइए, अगर आप भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, कुछ देते हैं, तो भगवान वो एक्सेप्ट करता है क्या? भगवान वो सच्ची में खाता है क्या? एक्चुअली में क्या होता है कि भगवान हमारे अंदर ही होता है। भगवान का कोई रूप होता है तो वो जीव के अंदर ही होता है। अगर आप हमसे मनुष्य से प्रेम करेंगे, आपके अंदर वो अहंकार नहीं होगा, सबको हेल्प करेंगे, तो आप भगवान को हेल्प करेंगे। उस हिसाब से होता है कि आप भगवान को चढ़ावा चढ़ाएंगे, क्या चढ़ावा चढ़ाएंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी को दान करते हैं, किसी भूखे को आप एक वक्त का खाना खिलाते हैं, तो उसको बोलते हैं दान करना। ऐसा नहीं कि जिसके पास बहुत सारा है उसको जाके और दे रहे हैं। भगवान को नहीं चाहिए यार, भगवान के पास बहुत है, उनको नहीं चाहिए इतना चढ़ावा। जिसको चाहिए उसको जाके दीजिए, उससे होता है कि पुण्य आप कमाएंगे। उसको कहते हैं भगवान का हेल्प करना, ना कि जो भगवान को जाके 10 तोले का सोने का हार, सोने का मुकुट, ये सब चढ़ाना, ये सब उनको नहीं चाहिए यार। बहुत दान कीजिए, जिसको दान का ज़रूरत है उसको दान कीजिए, और अच्छे रहिए, हमेशा खुश रहिए। दान करने से देखिएगा कि आपका मन को शांति मिलेगा, वो शांति किसी और चीज़ पे नहीं मिलेगा आपको। खुश रहिए, हंसते रहिए।